Let's see this question. The question is given as a person of 80 kg mass is standing on the rim of circular platform of mass 200 kg rotating about its axis at 5 revolutions per minute. The person now start moving towards the center of the platform. What will be the rotational speed of the platform when the person reaches its center? यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी गिवन है कि हमारे पास ऐसा कुछ एक डिस्क है और उस पे अ पर्सन दो सिचुएशन है हमारे पास, हम वन बाय वन दोनों सिचुएशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली सिचुएशन की। एक डिस्क, ये डिस्क है हमारे पास और ये रोटेट कर रही है। अ डिस्क अ पर्सन ऑफ मास 80 केजी, यहाँ पे एक पर्सन है जिसका मास कितना है हमारे पास 80 केजी, ये रिम पे खड़ा हुआ है और सर्कुलर प्लेटफॉर्म, इस डिस्क का मास भी कितना है हमारे पास, दैट इज 200 केजी और ये रोटेट कर रही है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, जो कि हमारे पास गिवन है 5 आरपीएम। द पर्सन नाउ स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब ये जो पर्सन है ये कहाँ पे पहुंच जाता है, सेंटर ऑफ प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है और अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है, तो हमें बोला गया है कि फाइंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर हम देखें तो जब भी कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाता है, जब भी एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व यानी कि dl/dt इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। बस इस सिचुएशन में हम यही करने वाले हैं, दोनों तरफ एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने वाले हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो अगर मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो मेरे पास आई ओमेगा किसका, दोनों डिस्क का, इसको मैं ओमेगा डैश बोल देती हूँ। अब देखो मेरे पास दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए, तो मेरे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले तो मैन का, यहां से मान लेते हैं कि ये r डिस्टेंस पर है, मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 80 r² प्लस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस केस। बेटा ये हम अगर डिटेल में लिखे तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ आई ओमेगा इज इक्वल टू आई डैश ओमेगा डैश, हम ऐसे ही बात करते हैं। तो अगर मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लिखेंगे, हम दोनों का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इनटू ओमेगा इज इक्वल टू फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इनटू ओमेगा डैश, यही हम लिखेंगे यहाँ पे। तो बस मैन, ठीक है, बस हम यही बात कर रहे हैं। तो मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले स्टार्टिंग में कितना हो जाएगा हमारे पास mr²। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। मैन का मास कितना है 80 r², डिस्क का कितना हो जाएगा mr²/2, तो 200 r²/2 और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है 5 रोटेशंस पर मिनट। इसी तरह से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वो तो यहीं पे पहुंच गया। डिस्क का हमारे पास फिर भी वही रहेगा 200 r²/2 ओमेगा डैश। तो यहां से r² कैंसिल कर दो, आगे क्या बचा हमारे पास, दिस इज 80 + 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 ओमेगा डैश। तो 180 इंटू 5 अपॉन 100 is equals to omega dash 0 से 0 5 to omega dash is coming out to be 9 rotation per minute। ठीक है, so the correct answer will be option नहीं है यहाँ पे, integer type है, so the correct answer is 9 rpm। ठीक है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 9 रोटेशन पर